कलाम में हम चलते हैं और कलाम से हम आगे बढ़ते हैं। और आज को कलाम की कई दिख है, कई रूप है। जरूर प्रार्थना कर रहे हैं जो विश्राम में है, मगर जरूरी जानना जरूरी है कि जो विश्राम में है वो किस हालत में विश्राम में है। ये नहीं कि जो विश्राम में है वो सीधी निकल जाएंगे, किस हालत में विश्राम में है। पहले तो खुदा ने इस संसार के लिए सुसमाचार छोड़ के गया, अपने कलाम को छोड़ के गया और कलाम के साथ खादिमों को चुन के चले गए, ताकि हर समय 2000 साल से खादिम लोग काम करते जा रहे हैं, हर प्रकार के काम हो रहे हैं। सिर्फ बात यह है कि हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और आज को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बाइबल अगर खोलते हैं तो यूहन्ना लिखित तो सुसमाचार से खोल के आगे बढ़ते हैं कलाम लेके। यूहन्ना लिखित तो सुसमाचार 3 अध्याय 4 से पढ़ते हैं, 3 से पढ़ते हैं तो इट विल बी मच मोर बेटर। और कहता है, एंड जीसस रिप्लाइड, वेरी ट्रूली I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. उसने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, इस संसार में माँ के गर्भ से जन्म लेके तुमने गुनाह किया। दाऊद बादशाह रो के कहा, पाप में मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया। और उसी के नाते जब खुदा के कलाम को हम देखते, वचनों को देखते, उसने कहा कि इस बार तुमने जन्म तो लिया है शरीर से, कहता दोबारा तुम जन्म आत्मा में नहीं लोगे। अगर आत्मा में तुम जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज को नहीं देख पाओगे। द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग राज, अर्थात एक राज्य चल रहा है, एक राजपाट चल रहा है और हम उस राजपाट के अधीन में हैं। और क्योंकि आप हम उस अधीन में हैं, आपको देखना जरूरी। एक राजपाट है जो चला रहा है, कभी कांग्रेस था, कभी बीजेपी है। हर क्षेत्र में, एक एक देश में एक एक कई कम्युनिज्म है। कुछ देश में नियम से वो अपने देश को चलाता है। यूएई, इट रन्स अंडर हदीस, सो दे टेक दैट एंड दे मूव इट। उनका नियम सब उसी से बनाया हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कोई हम अधीन में है और ये सब दुनिया के लोगों के नियम और कानून के कायदे के अधीन में है। और इसीलिए यहाँ के जो नियम कानून है, हम उसी नियम कानून में हम चल रहे हैं, मगर हम वो स्वर्गराज देख नहीं पाए। हम इस राज से उब चुके हैं, इस परिस्थिति से, लोगों से। अब तो सिर्फ कोविड-19 से डर के बैठे हुए हैं। और आज कुछ चीज है जो हमें स्वर्गराज को देखना है। निकोडेम ने यही प्रश्न पूछा था, जो कि एक पुरोहित था, उसने पूछा था, हाउ कैन मैन बी बोर्न अगेन व्हेन दे आर ओल्ड? निकोडेमस आस्क्ड, surely they cannot enter into the mother's womb. क्योंकि मसीह ने जन्म के बाद कहा था, तो निकोदेम जन्म से देखी जाता, माँ के पेट से जो जन्म लेता है। और उसने कहा, एक बड़ा आदमी फिर से दोबारा कहां से जन्म ले सकता है? और प्रभु ने उसे उत्तर में कहा था, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. और उसने कहा, पानी और आत्मा से जब तक जन्म नहीं लेता कोई स्वर्गराज नहीं देख पाएगा। और इस दो चीज, पानी और आत्मा, कहता है शरीर शरीर को जन्म देता है, रूह रूह को जन्म देता है। अर्थात और एक बात आ चुका था, पानी और आत्मा। सवाल ये उठता है, जो लोग मर चुके हैं उनके क्या होंगे? सवाल ये उठता है, जो इस संसार पे नहीं है उनके क्या होंगे? एक है कलाम, नियम, द लॉ, दूसरा है पानी, उसके बाद है आत्मा। अब आपको चुनना है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं चुनते तो आप नियम के अधीन में रहेंगे और आपके विचार भी नियम के अधीन में होगा। और याद रखिएगा, पाप के वेतन मृत्यु। मगर जब आप इसमें आते हैं, यीशु मसीह को अपने खुदा मानते हैं, तो खुदा मानने के लिए आपको तो चिन्ह देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको पानी के सहारा लेने पड़ेंगे, जो कि है बैप्टिस्मा। कहता है ग्रीक वर्ड बैप्टिस्मो, डुबोना। ग्रीक 2 शब्द इस्तेमाल हुआ और ये बात 2 बार इस्तेमाल होता है। बैप्टिज्मो, डुबोना है, और एक होता है नॉर्मली जब कपड़ा को आप रंगना चाहते हैं तो आपको उस कपड़े को डुबोने पड़ता है डाई करने के लिए। तो डाई करने के लिए एक रंग होता है पानी में, और उस पानी में पूरा कपड़ा को डुबाना है और उसी रंग में वो रंग जाता है। याद रखिएगा, ये 2 शब्द को, बैप्टिज्मो का 2 अंत होता है ग्रीक में, एक है डुबोना
और दूसरा है डाई करना, किसी रंग में रंगना, अर्थात जिस डूबने का कारण जो है, अगर वो कारण आप तक नहीं पहुंचा तो बेकार है। डूबने का कारण ये है कि संसार के लिए अब मर गए और अब मसीह के लिए नया होके अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो डूबते हैं वो मसीह में विश्वास करके डूब के, जो डुबकी लगा के जो उठता है वो विश्वासी कहलाया जाता है। वो मसीह के उसूलों को अपना लेता है। फिर जो मसीह के उसूलों को अपनाता है उसे खुदा अपना रूह देता है। रूह सामर्थ है, होता है। द स्पिरिट इज पावर, जो आपको सहायता करेगा इस कलाम को जीवन में लेके चलना, रखना, लड़ाई करना परिस्थिति से, क्योंकि ये दुनिया इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से इस दुनिया से गुजरने पड़ते हैं और कोई चीज यूं ही आपकी गोदी में नहीं गिरे। हर एक को बहुत परिश्रम करने पड़े जिंदगी में, और हर एक को यूं नहीं कि शादी करके आराम में नहीं, शादी करने के बाद और भी ज्यादा मुश्किल के सामने करने पड़ते हैं, और वो सब कुछ उठा के लेके अपने विवाहित जिंदगी में आगे बढ़ते चलते हैं। इसी तरह जो मसीही में आ जाता है एक बार, वो एक बार आने के बाद वो पानी होता है उनके लिए, उनके तरफ से वो स्वीकार कर रहा है जो पानी में उतर रहा है। मैं इसीलिए कहा था बपतिस्मा, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो बपतिस्म लेके जो रूह से डूब के गया उसे खुदा के कलाम में विश्वास करना है, और आत्मा आपको सहायता करता है कलाम को जिंदगी में पकड़ के रखने के लिए। आत्मा आपको सहायता करता है कलाम को लेके चलने के लिए, ताकि जब आप इस संसार से, इस शरीर को त्याग करके जाए, तब आप कोई परेशानी, कोई दुख या तो कोई मुश्किल के सामना ना करें, मगर सीधे उसी जगह में जाए जहां खुदा ने आपके लिए जगह तैयार किया। और उसने कहा था, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, क्योंकि एक समय में आपको आना ही पड़ेगा बोझ लेके, और जहां से आपका छुटकारा और मेरा छुटकारा है। योग के पत्र जब आप पढ़ते हैं 14 की 14, जॉब चैप्टर 14 वर्सेस 14, लेट्स गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। तैयार हो जाए। If anyone dies, will they live again? And all the day of my heart service, I will wait for my renewal to come. कहता है यदि कोई मर जाता है, क्या वो फिर से जिंदा हो सकता है? क्या वो जी सकता है? सवाल ही यही था। हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। योग के पास भी कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि इसके बाद क्या, और हम समझते वो मर गए, वो खत्म हो गए, बस चले गए। नहीं, वो आपसे दूर चले गए, वो रूह की दुनिया में पहुंच गए, क्योंकि हम ज्यादा शरीर के बारे में सोचते हैं, और इस दुनिया में सब कुछ शरीर के लिए है, मगर सिर्फ एक चीज है बाइबल, जो कि रूह के लिए है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीज जो हमें जानना जरूरी है। यूहन्ना लिखित तो सुसमाचार जब 5:28 को आप पढ़ते हैं, 5:28, do not be amazed at this, for the time is coming when all who are in the graves will hear my voice. कहते इस बात में चकित मत हो कि जो मुर्दे लोग जो है वो भी एक दिन मेरी आवाज सुनेंगे। अब मुर्दे दो तरह के होते हैं। जब हम लोग झगड़ा करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। That means the end. रिश्ता खत्म हो जाते हैं, तुमसे मैं दोबारा मिलना नहीं चाहती, तू मेरे लिए मरा हुआ है। कोई कहता मैं तेरा मरा मुंह नहीं देखूंगा, मैंने आज से तू मुझसे मर गया। तो मृत्यु बहुत प्रकार का होता है, रिश्ता का होता है, दोस्ती का खत्म हो जाता है, इट कम्स टू एन ऑल एंड, रह क्या जाता है। तो मृत्यु किसे कहेंगे? जो शरीर को आप लेके चल रहे हैं, आप शरीर को लेके चल रहे हैं या शरीर आपको चला रहा है, ये तो दो बातें हैं अलग से। फिर ये दूसरा टीचिंग में चल जाए, कौन किसे चला रहा है? कभी शरीर आपको चलाएगा और कुछ साल बाद, 50-60 के बाद आपको शरीर को चलाने पड़ेगा। इसको बचा के रखने के लिए कभी ये दवाई, कभी वो, थोड़े से ठंडा लग जाता, थोड़े से बीमार हो जाते, फिर इसे बचाते बचाते एक दिन इसे खो ही देंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है, वचन में प्रभु कहते हैं कि those who are in the grave, जो मृत्यु लोक में है, वो भी मेरी आवाज सुनेंगे। बहुत लोग हैं जो ऐसा ही मरा हुआ है, संसार में है मगर मरा हुआ है।
बहुत लोग हैं जो इस बारे में सोचते ही नहीं है। उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, मरे हुए हैं ना। ऑल दोज़ हू ग्रेव, प्रभु कहते हैं जो सब वहां भी है वो भी सब उठ के आ जाएगा। अर्थात जिसे आप मृत्यु कहते हैं वो मृत्यु नहीं है। जो लोग मर चुके हैं, दोज़ हू आर इन द ग्रेव, वो भी जिंदा है क्योंकि रूह है वहां पर। और आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप रूह भी है। आप ये भी नहीं फर्क कर पा रहे कि शरीर का चाहत क्या है, रूह का चाहत क्या है। आज तक ये फर्क नहीं कर पाया कि जरूरत मेरे कौन सा आ रहा है, शरीर का आ रहा है या रूह का जरूरत आ रहा है। और ये दो चीज हमारे लिए और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि ये दो चीज हमारे साथ है। इसीलिए जब शरीर काम नहीं करता, लोग तब दुआ शुरू कर देते हैं। तब उसे याद आता कि रूह की ज्यादा जरूरी है। फिर वो दुआ बंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रूह से होता है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी है, कहता है वो लोग भी मेरी आवाज सुन लेंगे। कलाम में आपको बताना चाहता हूं, जोना की 29 अगर आप पढ़े, इसका 29, एंड कम आउट एंड दोज हु हैव डन व्हाट इज गुड विल राइज टू लाइफ एंड दोज हु हैव डन व्हाट इज evil will rise for condemnation, they will be condemned। कहता है कि उस समय यह होगा कि सब कोई उठेगा, जो अच्छा काम किया है वो भी उठेगा और जो बुरा काम किया है वो भी उठेगा और उसे दंडित किया जाएगा। अर्थात इंसान का सोच, विचारधारा, इंसानियत के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, मगर इंसान और इंसान रहा नहीं। जब इंसानियत हट जाता है तो एक पशु जैसा व्यवहार होता है। और आजकल जब हम लोग कलाम को देख रहे हैं और कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, दो चीज है। एक तो है पुनरुत्थान, नहीं जीवन से फिर से उठना। जैसे मैं कह सकता हूं मेरा पुनरुत्थान हुआ क्योंकि मैं दुनिया में जीता था, दुनियादारी में था, फिर उसे छोड़ के मैं मसीह में आ गया तो मेरा पुनरुत्थान हुआ। अब दुनिया के लिए मर गए, इसीलिए मसीह में आ गए, जीवित हो गए। दो चीज है इसमें, एक है जो मुर्दे हैं वो भी जाग उठेंगे। कलाम को अगर देखते हैं तो कलाम में देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 15 का 1 Corinthians chapter 15 verses 43, ध्यान से देखिएगा। क्या सब मर ही जाएंगे? नहीं, ये सब उठ के वापस आएंगे, इन्हें आने पड़ेंगे। और कहता है it is sown in dishonor and it will be raised in glory. It is sown in weakness but it will be raised with power. It is sown in a natural body and it will rise in a spiritual body. कहते दो चीज है, अगर बोया जाएगा और अगर किसी इंसान को बहुत सारे तकलीफ दिया गया, एक इंसान को जिसे बहुत बेइज्जत कर दिया गया, और जब वो मरता भी है तब वो महिमा में उठेगा क्योंकि वो बेइज्जती सह के जा रहा है। अगर ये दुर्बलता में किसी आदमी बहुत दुर्बल था और उसका दुर्बल के कारण वो मरे, मगर जब वो उठेगा वो सबल होकर उठेगा। और जो शारीरिक रूप से जो मरेगा, जब वो उठेगा वो आत्मिक रूप से उठेगा। अर्थात सब कुछ इंसान के जीवन का सब कुछ हट जाएगा, रह जाएगा रूह। और आज वो रूह लेके ही हम बात कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि हम सब मरेंगे? मरना किसे कहते हैं? किसी चीज को खत्म हो जाना। हम लोग वो लोग हैं जो लोग कुछ लोगों को कहते हैं वो अमर रहे, मर जाने के बाद भी। शहीद लोग जो कुछ अच्छे काम करके जो चले जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं, और दूसरी शब्द में हम कहते हैं वो अमर हो गए, अर्थात तो उसी काम के लिए वो जाना जाएगा। और आज एक बात ये है, जैसे इज़ेकियल चैप्टर 33 वर्सेस 11, आप इसे अगर देख लिए 33 के 11, और अगर आप इसे देखते हैं 33 के 11, अगर आप इसे देखते हैं तो ये जानना जरूरी है। इसे says to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. प्रभु कहता मैं नहीं चाहता कि दुष्टगण मर जाए गुनाह में, मगर मैं ये चाहता हूं कि वो मन परिवर्तन करके जिए। जीना दो चीज है। फिर से जब जीने की बात आती है, आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब जीना नहीं चाहते।
ओल्ड एज होम में जितने हैं जीना नहीं चाहते। बहुत लोग हैं जीवन से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं, जीना नहीं चाहते, आत्महत्या करना चाहते हैं। आप ही लोग का एक हीरो भैया आत्महत्या किया। उसके पास किस चीज की कमी थी? दौलत, शौहरत, गुण, सियत, शूरत सब अच्छे थे। क्यों मरे? अभी तो न्यूज बन चुका 5 महीने से, है ना? अभी तो वो न्यूज में है। क्यों मरे? क्यों मरे? किसी ने क्या, किसी ने मारा, क्योंकि मरे, मारा, मरे, मगर मरे। बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है जीना। एक है लोग हर रोज घुट घुट के मर रहे हैं, जी मर रहे हैं। अगर जीना इसे कहते हैं तो डर डर के जीना, जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह का डायलॉग। डर डर को जीना नहीं कहते। अब बात यह आ जाता है कि लिविंग, आप सचमुच जी रहे? सवाल ये कि आप सचमुच जी रहे या आप जीने की कोशिश कर रहे हैं? आर यू थ्राइविंग, स्ट्राइविंग एंड वर्किंग टू जस्ट सर्वाइव? आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रभु कहता है मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत आया जीवन ताकि तुम आनंद से जियो। लाइफ कैन बी अ फेस्टिवल। मसीह का पहला आश्चर्य काम, द फर्स्ट God's greatest miracle was changing water into wine. Symbolizes celebration. आओ फेस्टिवल टाइम, मैं आ चुका हूं और मेरे काम में शुरू कर रहा हूं फेस्टिवल। आनंद मनाओ, क्योंकि अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दों में जान आ जाएगा। आनंद शुरू हो चुका है क्योंकि मसीह हमारे जीवन में आ चुका है। नया शीरा हम पाया, वो शीरा नहीं जिसे पीने के बाद मतवालापन आए, मगर वो शीरा है जिसे पीने के बाद जान आ जाए। वो दुखी औरत दौड़ते दौड़ते आई, अपने जीवन को लेकर परेशान थी, पाँव में आके रोके, नई जीवन पाके जीवन ही बदल गई, संतों के बीच में आके खड़ी हो गई। सोचिए, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन फेस्टिवल शुरू हो जाता है। हम रोज जीना शुरू करते हैं। इस संसार की परेशानी हमें परेशान नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमें शक्तिशाली बना देता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जान लेना जरूरी है कि क्या इंसान जन्म लिया मरने के लिए या वो जन्म लिया अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए। हम लोग कभी भी कहते हैं बिना पढ़ा लिखा करने से इस संसार में कुछ नहीं कर सकते। अगर पढ़ लिखना नहीं लिखोगे तो इस संसार में तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सो एजुकेशन इज अ मस्ट। जब आप इतने जानते हैं एजुकेशन इज अ मस्ट, तब बाइबल स्क्रिप्चर रीडिंग इज अ मस्ट। अनंत जीवन जीने के लिए इस संसार की किताब पढ़ के यहां पर कमाने के लिए और कमा के जीने के लिए अगर एजुकेशन है तो स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नेसेसरी शुरू करने के लिए, मगर फिर भी इससे हम वाकिफ नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 5:26, यूहन्ना के सुसमाचार 5:26 आ जाते हैं। For as the Father has life in him, so he has granted the Son also to have life in him. कहता है जिस तरह पिता के पास जीवन है उसी तरह वो जीवन यीशु मसीह में भी है। और जो यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है वो आपको और मेरे लिए दिया था, उसीलिए वो जीवन हम में भी है जब आप उसको स्वीकार करेंगे। और हमने आपको उसी दिन बताया था सलीब यूं बात नहीं है, सलीब वो जगह है जहां खुदा और गुनाहगार एक जगह होते हैं। सलीब वो जगह है जिसके जीवन कम पड़ गए हैं, वो वहां आके जीवन पा सकते हैं, क्योंकि जीवन मसीह में था जो खुदा ने उनके अंदर डाल चुका था। और आज एक जगह है कि जहां जाके हम जीवन ले सकते हैं, जैसे रोमियो का 6:23, रोमन्स चैप्टर 6:23, जहां से हम जीवन को उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन यही खत्म नहीं है। वो लोग जो लोग चले गए यही खत्म नहीं हो गए। मेरी माँ खुशी खुशी जा रही थी मौत में, दुआ कर रही थी, और मैं आपको बताऊंगा आप सोचने से हैरान हो जाएंगे। ये औरत जब कोमा में चले गई, मेरे घर में करीब 50 से 70 आदमी थे, गीत हो रहे थे, ये कोमा में चली गई, और ज्यादा समय के लिए नहीं, 22 घंटा कोमा में थी घर में। और हमारे परिवार के लोग कुछ लोग मेरे साथ जुड़ के थे, सेवा कर रही थी, नर्स भी थी रूपा दी, ये बहुत सेवा कर रही थी सर।
और सब हमारे घर में, हमारी मीटिंग के सारे कृष्णांजलि परिवार एक साथ हम लोग सेवा कर रहे थे। और ये कोमा में घुस गई, और कोमा में घुसने के बाद 12 घंटा बाद ये दुआ शुरू की, और जोर जोर चीख चीख के दुआ कर रही थी, मगर कोमा मुंह बोलते जा रही थी, क्योंकि आदत थी दुआ करने की। वो कोमा में चले गई, मगर रूह उनकी जिंदा थी।